अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड डिजिटल के साथ मैं हूं फाज जफर। नाज़रीन, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी गुजर रही हैं और हुकूमत आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिससे आम आदमी के लिए एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आम आदमी के लिए सिर्फ महंगी गाड़ियां ही कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई लो कॉस्ट सॉल्यूशन भी मार्केट में मौजूद है? आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैसलुर रहमान, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की फील्ड में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी फैसल साहब, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाज़ साहब, अब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बुनियादी तौर पे मैं अभी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें कस्टमाइज़ इको मोबिलिटी के नाम से मैं इनिशिएट किया है मैंने, और तकरीबन 2019 से मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। अभी आपने बात बताई पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से, और जो आपने बात बताई बिल्कुल ये बात तो हकीकत है, लेकिन मुझे उसका ऑल्टरनेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्टरनेट से मुराद ये है कि हम मासेस के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे। मासेस से मुराद ये कि अब आम आवाम बिल्कुल जो लोकल पीपल है उनके लिए नहीं होता नज़र आ रहा। ठीक है कि हम बहुत हैवी एसयूवी पे चले गए हैं, 4 व्हील के अंदर। मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री में भी हम हैवी बाइक्स पे ही हैं। हैवी बाइक से मुराद ये है कि आप 70 सीसी में भी वो आइटम दे रहे हैं जो मेरे ख़्याल में मज़ीद गैसोलीन बाइक से कहीं भारी, वही कहीं कॉस्टली है। तो मैं नहीं समझता कि हम अभी भी आम आवाम के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो सोचने की ज़रूरत है। आम आवाम के लिए भी बहुत अभी टाइम है हमारे पास। खर्च बहुत कुछ कर भी दिया है, खर्च टाइम, लेकिन ये कि अभी भी हमारे पास है। और हम टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट में, पाकिस्तान में तो मैं कम वेश यही कहूँगा कि स्टार्ट में, क्योंकि 2019 में मैं जब था तो मैं सोचता था कुछ भी नहीं था यहाँ। अब इस पोजीशन में आ चुका है कि हम इस वक्त पहले गियर लगा चुके हैं। अब हमें कुछ सोचना चाहिए कम से कम कि आम आवाम के लिए कुछ ना कुछ दें। जी अच्छा, आप ये बताइएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नौकरी पेशा शख्स है जो कि हमारे पास राइडर्स हजरात होते हैं, या आम आदमी की बात करो जो डेली बाइक पर आना जाना करता है, वो अगर देखें इन कीमतों को तो वो क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकता है? क्योंकि जितनी भी बाइक्स, जैसा आपने बताया पहले कि आवाम की पहुंच से दूर है, मतलब लो कॉस्ट भी बाइक होती है तो वो उसकी 6 से 8 महीने की सैलरी से अबव होती है। तो क्या ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, हम तो भी फ़िलहाल तो जैसा मैंने आपको अभी नाम बताया, हम रेट्रोफिटिंग की काम कर रहे हैं। रेट्रोफिटिंग से मुराद ये है कि गैसोलीन इंजन वो 4 व्हील में हो, हमने उसको डिटैच करना होता है, और मोटर, कंट्रोलर, थ्रोटल, और उसके साथ साथ फिर हम बैटरी लगा के उसको फर्निश कर देते हैं। कहीं कहीं किसी किसी गाड़ियों में या किसी मोटरसाइकिलों में डेंटिंग पेंटिंग का भी काम आ जाता है। बुनियादी काम तो हमारा ही है, लेकिन ये काम के साथ साथ मैं कुछ अभी एक्टिविटी में बाइक पे भी कर रहा हूँ। वो बाइक एक तो रेट्रोफिटिंग है। रेट्रोफिटिंग तो नॉर्मल है कि 125 और CD70 कोई भी एक बाइक आई, कस्टमर को हमने चेंज कर दिया। उसकी कंडीशन मैटर करती है इस रेट्रोफिटिंग में? कोई कंडीशन नहीं करती। बहुत पुरानी बाइक है तो वो उस पर बिल्कुल। देखिए, हमें फ्रेम से गर्ज होता है, फ्रेम की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर फ्रेम की स्ट्रेंथ है तो फिर बाकी चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं जो हम रिप्लेस कर देते हैं उनको। तो सिर्फ यही नहीं है कि हमने मोटर, कंट्रोलर, थ्रोटल, हम तमाम आइटम रिप्लेस कर सकते हैं, बस सिर्फ फ्रेम स्ट्रेंथफुल होना चाहिए ताकि वो बंदा जो है अपने कई साल उस पर गुजार सके। क्योंकि बैटरी की लाइफ तो आपको पता है कि मिनिमम भी है तो 7 से 8 साल है। मोटर जो है वो लाजिम बात है कि अभी मुख्तलिफ़ ब्रांड की चाइना से आ रही हैं, उनमें कुछ अच्छी ब्रांड है, कुछ मेरी कोशिश होती है कि अच्छी ब्रांड उठाई जाए ताकि उसको कम से कम 5-6 साल की तो छूट मिले बंदे को एटलीस्ट मोटर के अंदर। और होती IP67, IP66 सीरीज़ होती है, कंप्लीट वाटर प्रूफ होती है, डस्ट प्रूफ होती है, कंप्लीट। अब देखना यह है, सवाल ही पैदा होता है कि इसको कैसे रेक्टिव। देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये काम हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी तो खैर गवर्नमेंट बेचारी, हम लोग सारे इसी उसमें फंसे हुए हैं कि चार्जिंग का क्या हो। एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि चार्जिंग। देखिए, मोटरसाइकिल तो घर में ही चार्ज हो रही है, स्मॉल व्हीकल्स जो लोग परचेज़ कर रहे हैं वो भी घर में चार्ज हो रहे हैं, पर ठीक है, बट देयर इज़ अ नीड, ऑफकोर्स देयर इज़ अ नीड कि हम उसको कैसे आप चार्ज करें। तो वो तो खैर एक लहदा बात है, लेकिन पैरेलल में ये ज़रूर होना चाहिए कि इसको इकोनोमाइज़ भी किया जाए। अब 2,60,000 एक स्टैंडर्ड कीमत मोटरसाइकिल की बन गई है। 2,60,000 हाउ मेनी पीपल्स कैन अफोर्ड? मैं तो नहीं समझता कि बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी से ऊपर चली गई है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसके अंदर बिल्कुल इस फ्रेम की जगह आई फ्रेम से आनी चाहिए। फिर आपको लोगों को बावर कराना होगा कि भाई खुदा के लिए 100 किलोमीटर की रेंज की ज़रूरत नहीं है।
आपको सिटी की क्या रेंज की ज़रूरत है, ये उनको हमने बावर, देखिए CD70 जापान ने हमें बावर कराया, फिर हम बिल्कुल जापानी उस पर हो गए ना, मतलब है कि हम हमारे जहन में बैठ गया CD70 बस। तो कहीं हमें बावर कराना पड़ेगा कि नहीं हमारी। अब आप चाइना में जाएं, चाइना में आपको हर लेवल की चीज़ मिलेगी और ज़्यादातर आपको एक इकोनॉमिकल अंदाज की बाइक्स मिलेगी, मोटरसाइकिल्स मिलेगी। हम इसी उसमें कि नहीं हम भारी से भारी बाइकें बनाएं और भारी 100 किलोमीटर से ऊपर का रेंज दें, दैन इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, ऑफ कोर्स कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी। तो हमें अपने ट्रेंड को भी चेंज करना है और चीज़ों को यहाँ लाना है पाकिस्तान में, और ये भी सोचना है हमने कि ख़ुद भी तो कुछ प्रोडक्ट के लिए करें। मैं अपनी सतह पर तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक इकोनॉमिकल अंदाज में चीज़ को प्लेस किया जाए, ख्वाह वो अवाम एक्सेप्ट मेरे हिसाब से तो करेगी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि एक अवाम आदी हो गई है। आई एम सॉरी टू से, मैं एक वर्ड कहता हूँ कि उनके कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वर्ड हमारे यहाँ ये होता है कि मोटरसाइकिल जो है वो तो बस इतनी होनी चाहिए कि कम से कम 90-100 kg की तो वो बाइक होनी चाहिए जनाब, और वो उसकी स्पीड तो 90 से नीचे बेकार है, वो बाइक ही नहीं है। फिर ये कि एक ये भी सिलसिला है कि उसके अंदर जो है पूरी फैमिली जाएगी। हाउ कैन पॉसिबल, बाइक का कंसेप्ट तो दुनिया भर में नहीं है ऐसा, हम क्यों ऐसा कंसेप्ट बनाए? तो हमें थोड़ा थोड़ा अब कुछ पेनिट्रेट करना पड़ेगा। आपने जैसे दुनिया भर की बात की, तो वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी रोड्स वगैरह भी मतलब वैसे ही होती हैं कि वो एक लाइट बाइक को वो, लेकिन अब यहाँ पे जैसे बाहर निकले अब तो आपको कोई गड्ढा नज़र आ जाएगा, बारिशों में जो हाल होता है शहर का आपको पता है, तो उसमें वो रिलायबिलिटी कैसे मेंटेन हो सकेगी इस लो कॉस्ट में? देखिए, लोहा डाल देने का मतलब तो रिलायबिलिटी नहीं है। लोहा तो डालने का मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि हाँ, एक स्ट्रेंथफुल अगर चेसी के ऊपर आप चीज़ें बेहतर क्वालिटी की अगर लगाते जाएंगे तो ज़रूरी नहीं वो 90 kg की बाइक बन जाएगी, वो इससे नीचे भी बन सकती है। फिर ज़रूरी नहीं है कि जनाब आपने बैटरी जो है उसके अंदर 150 माइलेज की डालेंगे तो वो बेहतर, अच्छी बात है, भारी हो जाएगी। मतलब ये कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको थोड़ा सबको मिलके इस बात पे भी सोचना चाहिए कि भाई हमारी मेन रिक्वायरमेंट है क्या पाकिस्तान की या कराची की, हम जिस शहर में रहते हैं, हमें आप ये बताइए कि क्या भारी बाइक खड्डे में जाएगी तो क्या वो बच जाएगी? उसने भी नहीं बचना, उसको तो सिर्फ छोटा सा पत्थर ही काफ़ी होता है एक्सीडेंट के लिए, अगर उसको पर चढ़ जाए तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें अपनी कुछ थोड़ा सा चेंजिंग लाइफ को पैटर्न को भी लानी पड़ेगी बाइकों के हवाले से अगर आप बात करते हैं, और थोड़ा सा लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई कम प्रॉफिट में भी कोई चीज़ निकालें। इस तरह से नहीं होता कि मतलब सोचें आवाम के लिए, आवाम के क्या निकाल के देना। अभी आप अभी कुछ अब 4 व्हील की बात करूं तो 80 to 90 लाख को बहुत लेस कॉस्ट समझ रहे हैं, और जो चीज़ भी मार्केट में दी जा रही है वो 4 सीटर है। मैं तो नहीं समझता, क्योंकि मैंने तो उस पर बहुत डीप में जाके काम किया है और EDB के साथ भी मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि वो जो है इतनी वैल्यू की चीज़ है। वो इत्मीनान से 9-9.5 लाख में बनाई जा सकती थी और 12 लाख में सर्कुलेट की जा सकती है हमारी अवाम नास के अंदर। लेकिन हम खुद भी बहुत शिद्दत के साथ इस बात पे गामजन है कि एक नया दौर आ रहा है, गैसोलीन जा रहा है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो हम इसमें अर्न कर लें। नो, इट्स वेरी बैड। मेरे ख्याल में हमारी सोच को भी तब्दील होना चाहिए कि एक टाइम अगर एक मिला है, करवट लिया है, गैसोलीन जा रहा है और ये आ रहा है, तो इस नए आने के अंदर हम कुछ नया दें, आवाम को कुछ सहूलतें दें। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि दोनों, एक तो ये कि हमें कुछ ट्रेंड चेंज करना है और मिल के ही किया जा सकता है, अवेयरनेस भी करना चाहिए, क्योंकि वो हर ऐसी चीज़ जो नई आ रही होती है वो समझते हैं कि कोई नहीं है तो उसको कॉस्टली समझने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को क्या 3-4 ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए इनिशियली जो कि मतलब फौरी तौर पर इसको आवाम में इस चीज़ को फैलाने में मदद दे और आम आदमी तक इसकी लो कॉस्ट की वो लेकर आए? सबसे पहले तो ये कि देखिए, गवर्नमेंट को ना कम से कम जैसे EDP एक बनाई हुई है ना इदारा, इसको इतना स्ट्रेंथफुल करना चाहिए, या इसके ये इसको ख़त्म करके कोई और इदारा बना दें कि जो पाबंद कर सके, जो अपने, और PSQCO को पाबंद, यानी पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड को पाबंद किया जाए कि ये हमारी क्वालिटी मेजर्स बाइक में रखे गए इलेक्ट्रिकल के, और इसी पे चलना है आपने। और जब ये बनाएंगे तो फिर सही होगा, भले उसमें 6 महीना लग जाए, साल लग जाए, लेकिन ये बनाएं, एक पॉलिसी बनाएं कि इस पॉलिसी पे कंपनी जो करेगी हम उसको सर्टिफिकेट कर देंगे। हम EDP ये सोच लें कि हम इस तरह से चलेंगे तो फिर SRO इनको मिलेगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना, अभी लाइसेंस ऐसे ही मिल रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ ना, देखें आप ये देखें कि टोयोटा कोरोला के अलावा सुजुकी ले लें, होंडा ले लें, इनके अलावा जो लोग आए हैं, क्या वो सारे के सारे शुरू से ऑटोमोबाइल में थे? मेरे ख्याल में तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो शौकिया 2 कंटेनर, 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 1 कंटेनर मंगाए जा रहे हैं। इनके तो जब एक्सीडेंट के बाद इनके तो पार्ट्स भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे।
खुदा न खास्ता अगर किसी को चाहिए स्कूटी के पार्ट्स तो वो मेट्रो वाला तो चलो एक पुराना है वो दे देगा, अदरवाइज़ सारे के सारे तो नहीं है, वो तो फंस जाएंगे लोग बेचारे लेकर के, कहाँ से पार्ट्स लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के तो मोल्ड यहाँ भी डेवलप नहीं होने वाले, इसको तो सदियाँ लगेगा, फिर उतना वॉल्यूम होगा तो जनरेट होगा, इतना बड़ा वॉल्यूम ही कहाँ से मिलेगा कि वो डेवलप हो जाए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, गुफ्तगू कहीं और जा रही है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखें गवर्नमेंट का तो काम बहुत बड़ा है, उसे तो सोचना है कि भाई EDB के काम क्या है, उसको सोचना है PSQC के क्या काम है, या इन दोनों नहीं है तो कोई और डिपार्टमेंट कोई और डिपार्टमेंट बनाए, लेकिन इनके काम है कि वो डिपार्टमेंट्स बनाए और बाकायदा यहाँ भी तरीक़े से काम हो। तरीक़े से मुराद ये है कि जनाब अब बिल्कुल ही अब खुला खाता हो गया ना, देखना हर तरह की मोटर्स आ रही हैं, विदाउट वारंटीज़ मोटर आ रही हैं, कुछ पता नहीं आगे 2 साल 3 साल बाद क्या होने वाला है। इस तरह से तो अगर तो मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में मौजूद हैं, उनको यहाँ लाने की कोशिश की जाए। मैं बात वेंडर मार्केट के कर रहा हूँ, मैं बात इनकी नहीं कर रहा हूँ कि BYD को उठा के ले आएँ। यहाँ भी लोगों को चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ एफिलिएशंस इस तरह की, कुछ सपोर्ट्स इस तरह की दें कि वहाँ के बड़े बड़े वेंडर जो कंट्रोलर बना रहे हैं, जो आपके मोटर बना रहे हैं, जो बैठिया, ये स्टिल अभी तक हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं बैटरियों की, एंड नथिंग मोर। हम कर क्या रहे हैं आप बताइए ना। अब कुछ भी नहीं, EV की वहाँ से गोशन की इन सब की सेल आ जाते हैं, यहाँ बैटरियाँ बनाते हैं, हम उसको अपना BMS के लगाते हैं और वो सेल कर देते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक कोई भी एक्शन ना गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है बैटरी के बारे में, ना ही कोई बड़े बड़े जो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ और इनके जो ओनर्स हैं वो भी नहीं सोच रहे हैं। देखिए किसी को तो सोचना पड़ेगा, वरना ये मुल्क कैसे चलेगा। फैसल साहब, ये जो EV बाइक्स के हवाले से एक इशू रेज़ हो रहा है कि इनके जो पंचर्स होते हैं, इसके मखसूस पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे ही लोग जाके पंचर बनवा सकते हैं। तो आपने जो इन्वेंशन की है अपनी, उसमें भी ये इशू है कि नॉर्मल जो मैकेनिक होता है वो उसको हाथ नहीं लगाता? देखिए हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम अभी तक तो कोई नई बाइक लॉन्चिंग पे नहीं आए, हम रेट्रोफिट कर रहे हैं। रेट्रोफिट में बुनियादी चीज़ ये होती है, जिस वक्त हम डिलीवर कर रहे होते हैं, ये हम बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ उनको ये बताया जाता है कि जनाब पंचर पहले और दूसरे पंचर में आप हमारे पास आएंगे। देखिए जब तक कि उनको बतलाया नहीं जाएगा, वो तो फिर ये हो जाएगा कि देखिए जितने भी पंचर लगाने में वाले हैं सबको हल्के हल्के हमने एजुकेट करना है। उसका एजुकेट करने का तरीका ये है कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं एटलीस्ट उनको तो बता दें कि भाई ये किस तरह से पंचर लगाना है, ये, ताकि वो फिर खड़े होकर सर पर अपना पंचर लगवाएं। यही एक तरीका है। और जो ट्यूबलेस होते हैं उसके अंदर ये मसला अभी तक तो खैर बहुत ही हैरान कुन बताऊँ कि नहीं आया। पंचर का इशू नहीं, पंचर का अब तक हमारे उस पर नहीं आया है। अब हम तुम मुस्तकिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें आ जाता है जो स्पोक जितने भी उसके अंदर रिम होते हैं तो उसके अंदर तो बहरहाल आ जाता है ये सिलसिला। तो उसके अंदर फिर यही है कि वो उससे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप आएँ। तो बेसिक इशू में क्या इसको डिसमेंटल करने का इशू होता है, टायर करने का? जी असल में बात ये कि मोटर लग रही है रेयर पे, और अगर रेयर ही आपका जो है तो उसके लिए उनको भी डर लग रहा होता है, उनका खौफ होता है वहाँ लोगों को, पंचर लगाने वाले को भी, कि भाई हमने अगर इस तरह से ठोक पीट के निकाला तो क्या होगा। तो लाजी बात है उसको तरीके से निकालना नहीं आता है। तो देखिए ये चीज़ें तो हम एजुकेट करके देंगे तो होगा ना, एक बात। और दूसरी एक और बात भी है कि हम तो कोशिश यही कर रहे होते हैं कि भाई अपनी जितनी भी बाइकें दें उसके अंदर ये सारी चीज़ें, सिर्फ यही नहीं कि उनको बताएं बार बार, बल्कि ये भी बताना पड़ता है कि भाई ज़्यादा बेहतर है कि आप ट्यूबलेस लगाएं। उस वक्त तक कम अज़ कम साल 2 साल में और मज़ीद एजुकेट हो जाएंगे लोग, ठीक है ना। ये जितना टाइम टेकिंग होगा, अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, बारिश में निकालना है, और निकालना है तो किस लेवल पे निकालना है, अपनी 4 व्हील को, अपनी 2 व्हील को। पहले तो पता नहीं था, अब हल्के हल्के अवेयरनेस हो रही है लोगों को। तो यही चीज़ है कि थोड़ा टाइम भी इन चीज़ों का मदावा है। तो हम इसी वजह से अपनी बाइकों के लिए तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब जो दुनिया में, अब जो पूरे कराची में हो रहा है उसको तो कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन ये अपनी तौर पर हम ये स्टेप उठाते हैं। जो आप पार्ट्स लगाते हैं उसमें मतलब वारंटी का फैक्टर होता है? देखिए वारंटी फैक्टर जो हमें कंपनी की तरफ से मिलता है वो तो हम वारंटी देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बैटरी की वारंटीज़ हमारे पास होती है, हम भी देते हैं, मोटर की, लेकिन चार्जर की वारंटीज़ कभी मतलब ये कि वो अब तक जो है हमारे पास उस तरह से नहीं आ रही है। सिर्फ एक कंपनी है चाइना की जो हमें वारंटी दे रही है, वरना वारंटीज़ नहीं आती हैं। तो उसमें फिर हम थोड़ा मोहतात अंदाज में चार्जर की देते हैं। और दूसरी एक और बात भी है कि चार्जर का देना भी इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है, अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं आई है। देखें बात यह है कि आप ये देखें कि हैवी बाइक्स सपोज उसमें 2 या 3 यूनिट पे चार्ज होना है तो लाज़मी बात है गर्म होने के चांसेस हैं।
तो उन चीज़ों को भी देखा जाता है। देखिए उसमें ये होता है कि जब आप कोई भी 4 व्हील ले लें या कोई हैवी बाइक ले लें तो आपका ज़्यादा यूनिट आपके लग रहे हैं, तो जब ज़्यादा यूनिट लग रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि जब ऐसी सूरत हम देखते हैं कि यार अगर वो खुद नहीं लगाएगा 8 या 10 एम्परेज का या 12 एम्परेज का जो हमारी रिकमेंडेशन है, तो फिर हम जाके उसको बाकायदा अपने लड़के को उनके साथ भेज देते हैं कि भाई ये इनको घर पे लगा के आ जाओ, ताकि वो कम से कम प्लगिंग सिस्टम तो उसका जेन्युइन हो जाए। चार्जर क्या ख़राब होगा, वो तो फूक जाएगा, उसका वो पूरा प्लग ही फूक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अभी तो देखनी पड़ रही हैं। हल्की हल्की अवेयरनेस लोगों में आ जाएगी तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। फैसल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आप लोगों को ये गुफ्तगू पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय से बिल्कुल आगाह करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।